कौन है लिपि सिंह? क्या ये चुनाव आयोग को पता नहीं है? लिपि सिंह वही लिपि सिंह है जो आरसीपीसी यानी सेकेंड सीएम जो चर्चित है उनका बेटी है। और इन्होंने ठेका ले लिया है कि मुंगेर जिला का 3 विधानसभा पड़ता है, तीनों से हमको चुनाव जीतना। अब इसको लेकर के ये एकदम दुर्भावना से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार कानून का आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने ऐसा किया, उसके बाद पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। उपद्रवियों ने किया तो उसके लिए और रास्ता है ना। आप देखिए वहां पहले किस तरह से डंडा बरसाया गया। मान लीजिए कि कोई असामाजिक है, इसका जिम्मेवारी किसका है? आपने कहा कि भाई समय पर जो है मूर्ति विसर्जन करना है, मूर्ति विसर्जन का जो आपका प्रारूप है उसके लिए वहां का व्यवस्था तैयार था। फिर जब आप लाठी डंडा आप बरसा रहे हैं, लोग भाग रहा है, फिर आप इस तरह से उसके साथ प्रहार कर रहे हैं जैसे मान लो कि उसको मार ही देना है। आपका ये इंटेंशन तो नहीं है कि भगाना है। कोई तरह का अगर कोई बात होता है तो उसमें क्या होता है कि आप लाठी चला रहे हैं, तो लाठी चला रहे हैं, लोग भाग रहा है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप देखिए उस वीडियो को, देखिए जितना बार उस वीडियो को देखिएगा आपका अंदर से झकझोर के आपको रख देगा। जिस किसी में इंसानियत होगा उसको झकझोर देगा। और ये एसपी को थोड़ा सा भी मानवता का ख्याल नहीं है। अभी जो है जदयू के सांसद हैं ललन सिंह जी, वो बार बार तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई तेजस्वी यादव पर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? और तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, क्या आरोप लगाएंगे? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब उनका कोई काम ही नहीं बचा है। अभी देख रहे हैं ना, जनता ने जवाब दे दिया। नहीं, अभी तो ये प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, इस पे ही आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये आपको 100% कॉन्फिडेंस कहां से? आप देख नहीं रहे हैं तेजस्वी जी का जहां सभा हो रहा है, किस तरह से हुजूम उमड़ रहा है, लोगों में उत्साह है। आप हर गांव में जाइए, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं आप अपने गांव में पता कर लीजिए आपका युवा ने क्या किया है। चाहे वो किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके दिमाग में एक ही चीज है कि 15 साल में नीतीश जी ने बिहार को चौपट कर दिया। अब बिहार को बचाना है, नया बिहार बनाना है, तेजस्वी को लाना है। हर लोगों में दीवानगी जो देख रहे हैं, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मेरे गांव में बिजली आ गया, सड़क आ गया, शिक्षा पे कुछ ना कुछ ध्यान दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? बिजली सड़क तो आना ही है, इसी से आपका विकास हो गया। नहीं, विकास नहीं हो गया, लेकिन इलेक्शन में आप सड़क की बात कर रहे हैं ना, ये सड़क कब बना है आप जानिए पहले इसको पूरे तथ्य के साथ कि जब सेंट्रल में रघुवंश प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के बाद के लीडर थे, वो ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र में थे, लालू जी रेल मंत्री थे। इन लोगों ने पूरा, जब उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी का सरकार था, नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, तो पूरा धन का व्यवस्था लालू यादव दिख रहा है। रघुवंश बाबू का देन है आपका जो देख रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग का देन है, रघुवंश बाबू का देन है, ना कि नीतीश कुमार का देन है। रह गया बात कि आप 15 साल आप समझ रहे हैं। नहीं, ये आप इसी से भाग जाइएगा। नहीं, जैसे ये प्रथम चरण का चुनाव हुआ उसमें लगभग कितना उम्मीद है? 99% आपको बोल रहे हैं। और 70 में जो 71 सीट में 50 सीट चुनाव जीतने जा रहे हैं हम लोग। नहीं, ये जब दूसरा चरण का होगा और तीसरा चरण का होगा, और जिस तरह से अभी ये मुंगेर की स्थिति है, इस स्थिति से तेजस्वी यादव को नुकसान है या नीतीश जी को नुकसान? तेजस्वी यादव को क्यों नुकसान होगा? तेजस्वी यादव ने सीधा कहा है, तेजस्वी जी ने, हम न्याय दिलाएंगे। जैसे ही सरकार बनेगा, आप नोट कर लीजिए, कोई नहीं बचेगा। ये एसपी बचने वाले नहीं है, इस पर 302 का मुकदमा दर्ज कराएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। और गरीबों का राज आ रहा है, इसको लेकर के उत्साह है लोगों में। आज देखते हैं बेरोजगारी चरम पर है। आप कोरोना काल में देखें क्या स्थिति हुआ। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, इसको वोट मांगने का अधिकार है क्या? नीतीश कुमार किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं बताइए? क्या वो कह सकेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया इसलिए वोट दीजिए? क्या वो कह सकेंगे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया इसके लिए वोट दे दीजिए? आप देखिए चमकी बुखार में 400 बच्चा हमारा मर गया। यही व्यवस्था होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया। शिक्षा क्या स्थिति आपसे छुपा हुआ है? आप बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं, स्कूल का क्या स्थिति है? आप जाकर के देखिए सरकारी स्कूल में क्या स्थिति हो रहा है। इसलिए ये सब घिसा पीटा बात तो अब चलेगा ही नहीं। तेजस्वी जी नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और नया बिहार बनेगा।
अब अंत में जाते जाते ये तीसरा चरण और दूसरा चरण बाकी है चुनाव में, अब पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक सारी बात को समझ रही है, ये हिटलर शाही सरकार को भगाना है, लोगों ने ठान लिया है। आज मुंगेर का घटना जो है पूरे देश में उबाल है, इस पर, इस घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और ऐसा रोज घटना घट रहा है। नौगछिया में मार दिया। आप बताइए कि एक इंजीनियर को थोड़ा सा बदकही में इस तरह से क्रूरता की तरफ मार दिया, क्या है ये? आप इस तरह से हिटलरशाही नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र ऐसे हिटलरशाही से नहीं चलता है। जब तानाशाह हो जाता है, जनता को तो निर्णय लेना पड़ेगा ना, जनता निर्णय ले रही है। इनसे पहले भी लालू प्रसाद जी भी थे, तो उनके ऊपर भी घोटाला का आरोप लगते आ रहा है। ये आरोप लगा देना कौन बड़ा बात है? ये सब ऐसे आप देखिए, सृजन घोटाला इतना बड़ा हुआ 3800 करोड़ का, ये सारे लोग जेल जाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ क्यों मिल गए नीतीश कुमार? कल तक कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ऐसा कौन सा बात हो गया जो चले गए? मिट्टी में ही मिल चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सृजन घोटाला में इनको जेल जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप मतलब जैसे तेजस्वी जी बन जाते हैं तो क्या इनके ऊपर कोई आरोप लगेंगे या नहीं लगेंगे? अरे आरोप फिर वही बता रहे ना, आरोप का आप लोग इसको समझने का कोशिश करिए कि आप एक ही बात पर आप सरकार आप घेर नहीं। इतना दुर्भाग्य है कि विपक्ष को जो आरोप लगाना चाहिए, सरकार विपक्ष के ऊपर जो है आरोप लगा रहा है। आप इसको समझिए। तेजस्वी जी ने अपना स्टेमिना दिखा दिया है। डिप्टी सीएम बने, उन्होंने जिस स्ट्रेटजी के साथ काम किया है, किसी से छुपा नहीं है। आप जितना देख रहे हैं चकाचक सुल्तानगंज से देवघर जो जा रहे रोड किसका बनाया हुआ है? नहीं, लोग तो ये जान रहे हैं कि नीतीश जी ने किया है। अब लोग जान रहे हैं। आपके पास प्रोपगंडा चैनल है, गोदी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो आपके पास सारा। आप अब बताइए, आप अपने को सुशासन बाबू घोषित करवा रही है। रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, आप सुशासन बाबू हैं, तो इसको कौन रोक सकता है? कौन कहेगा आपको सुशासन बाबू नहीं है? कबाइए अपने कि हम सुशासन बाबू हैं। क्या सुशासन बाबू वो हैं? आप मानते हैं उनको कि सुशासन बाबू हैं? नहीं, हमें मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता को मानना चाहिए ना। जनता मान रही है या नहीं मान रही है, यही तो समझना है ना। जनता समझ रही है। लालू जी जब गरीबों का राज था, तो उसको इन लोगों ने जंगल राज कर दिया। जब लालू जी का शासन था, कोई भी गरीब गुरबा को कोई आंख नहीं दिखाता था। क्या स्थिति था आप पता करें, किसी गरीब से मिल करके तो पूछिए कि क्या हाल था उसमें। ये फर्जी जंगल राज अभी तो दैत्य राज है, राक्षस राज है। बेटियां सुरक्षित रही है, इसको समझिए। और आप लोग भी सही जगह पर जाइए, सही तथ्य को पकड़िए।